Hello students, how are you all? Hope you all are fine. Today we are going to study lesson number 7, Globe and Maps. The earth is a very big planet. अर्थ जो है हमारी पृथ्वी वो एक बहुत बड़ा ग्रह है. It appears to be flat but it is actually shaped like a ball, slightly flattened on two sides. अब ये देखने में तो फ्लैट लगता है, लेकिन इसका जो एक्चुअल शेप है वो एक बॉल की तरह है जो कि अपने दोनों साइड से चपटा हुआ है. दैट इज़ वाई वी कैन नॉट सी द अर्थ कम्प्लीटली. और इसी वजह से हम अपनी पृथ्वी को पूरी तरह नहीं देख पाते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, ग्लोब. अ ग्लोब इज़ अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ. अब ग्लोब क्या है? ये एक मिनी मॉडल है, मतलब एक छोटा नमूना है हमारी पृथ्वी का. लाइक द प्लानट अर्थ इट इज़ शेप्ड लाइक अ बॉल. अब जैसे कि हमारी पृथ्वी है उसी तरह ये ग्लोब भी बॉल के शेप में है. व्हेन वी लुक एट अ ग्लोब वी कैन ट्रूली सी द वे द वर्ल्ड लुक्स. और जब हम ग्लोब की तरफ देखेंगे तो हमें पूरा हमारा जैसे विश्व दिखता है वो दिखेगा. A globe is a big ball fixed to a stand in a tilted position as the earth is tilted in its orbit. अब ग्लोब जो है वो एक क्या है? वो एक बिग बॉल की तरह है जो कि एक स्टैंड में फिक्स किया गया है. और किस पोजीशन में? टिल्टेड पोजीशन में. क्योंकि टिल्टेड पोजीशन मतलब झुकी हुई पोजीशन में, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो अपने ऑर्बिट पे झुका हुआ है. इट शोज़ द एग्जैक्ट साइज, शेप एंड लोकेशन ऑफ प्लेसेस. और ये हमें एग्जैक्ट साइज, शेप मतलब ये एग्जैक्ट आकार और स्थानों की जगहों को, कॉन्टिनेंट्स को, ओशंस को मतलब महाद्वीपों, महासागर को जैसे हमारे रियल अर्थ में है उनको शो करता है. We can learn about the rotation or spinning of the earth on its axis and about the occurrence of day and night with the help of a globe. और हम सीख सकते हैं कि कैसे हमारा अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, घूमता है, और कैसे डे और नाइट अकर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ग्लोब, ग्लोब की मदद से. नेक्स्ट टॉपिक, इमेजिनरी लाइन्स. An imaginary line called the equator divides the globe equally as northern hemisphere and southern hemisphere. अब एक काल्पनिक लाइन जिसे कहा जाता है इक्वेटर, वो क्या करता है? हमारे ग्लोब को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. वो कौन कौन से पार्ट होते हैं? नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर. अब जैसे कि आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, दिस पार्ट कैन बी कॉल्ड इक्वेटर, और ये हम ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है. First is northern hemisphere and this one is southern hemisphere. So the horizontal lines drawn on a globe are called latitudes. अब जो horizontal line है, ये line जो ग्लोब पे ड्रॉ होती हैं उन लाइन्स को क्या कहा जाता है? latitudes. And the vertical lines are called longitudes. और वो लाइन जो कि वर्टिकल होती हैं, ये लाइन्स, इन लाइन्स को क्या कहा जाता है? longitudes. These imaginary lines help us to locate places on the globe accurately. अब ये जो काल्पनिक लाइनें हैं longitude और latitude, ये हमें मदद करती है जगहों को लोकेट करने में ज़्यादा अच्छे से. A globe also help us to know about directions. अब ग्लोब जो है वो हमें मदद करता है दिशाओं के बारे में भी जानने में. नाउ टेक अ बॉल एंड अ वर्ल्ड मैप. अब हम ग्लोब को खुद भी बना सकते हैं. कैसे? एक बॉल लीजिए और एक वर्ल्ड का मैप लीजिए. ग्लू द मैप ऑन द बॉल, और उस मैप को क्या करिए? बॉल पे पेस्ट कर दीजिए. ड्रॉ सम इमेजिनरी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, और उसमें कुछ काल्पनिक लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स मतलब कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस और कुछ वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दीजिए. किससे? ऑन इट विद ब्लैक कलर, ब्लैक कलर से. ऑल्सो ड्रॉ द इक्वेटर इन रेड, और फिर क्या करिए? इक्वेटर को रेड कलर से ड्रॉ कर दीजिए. तो आप इस तरह घर पे भी ग्लोब ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं. देन नेक्स्ट टॉपिक इज मैप्स. अ ग्लोब इज टू स्मॉल टू शो ऑल द प्लेसेस ऑन द अर्थ इन डिटेल. सो स्टूडेंट्स, globe is clear. Now we are going to study maps. A globe is too small to show all the places on the earth in detail and it is difficult to carry. अब ग्लोब जो है
वो बहुत छोटा है कि वो हमें पृथ्वी की सारी जगहों को शो कर सके, दिखा सके डिटेल में। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी, और ग्लोब जो है वो क्या है, डिफ़िकल्ट है कैरी करने में, मतलब हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो बड़ा होता है। अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस लाइक पेपर। अब मैप क्या है, ये क्या करता है, अर्थ को रिप्रेजेंट करता है फ्लैट सरफेस पे, जैसे कि पेपर पे। इट हैज़ अ स्केल एंड चूजन सिम्बल्स और कीज। और इसमें क्या होते हैं, कुछ स्केल्स होती हैं, कुछ सिम्बल्स होते हैं और कुछ कीज होती हैं। ठीक है, स्केल्स मतलब जो हम यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए। चूजन सिम्बल्स, सिम्बल्स कुछ चिन्ह होते हैं और कुछ कीज होती हैं। दे रिप्रेजेंट डिफरेंट फीचर्स फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस। और ये जो स्केल, सिम्बल्स और कीज होते हैं, ये क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग विशेषताओं को जो कि अर्थ के सरफेस पे पाई जाती हैं। मैप्स आर मेड इन डिफरेंट साइजेस विच कैन बी हंग ऑन अ वॉल और केप्ट फोल्डेड। अब मैप जो है वो अलग अलग साइज़ में मिलते हैं, जिसे हम हैंग कर सकते हैं वॉल पे, मतलब उसे टांग सकते हैं दीवारों पे, या फिर उसे फोल्ड करके रख भी सकते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स। अब बहुत अलग अलग तरह के मैप होते हैं। दे हेल्प अस टू लर्न अबाउट द फिज़िकल फीचर्स, और ये हमें क्या सीखने में मदद करते हैं, फिज़िकल फीचर्स के बारे में, मतलब भौतिक विशेषताओं के बारे में। पॉलिटिकल डिविजन्स के बारे में, मतलब राजनीतिक विभाजन के बारे में। वेदर के बारे में, मौसम के बारे में। क्लाइमेट के बारे में, जलवायु के बारे में। एग्रीकल्चर के बारे में, मतलब कृषि के बारे में। इंडस्ट्रीज़ जो कि उद्योग, मिनरल्स खनिज उद्योग। ट्रेड रूट्स मतलब जो व्यापार के रास्ते होते हैं, व्यापार के मार्ग होते हैं, उनके बारे में हमें ये सीखने में हेल्प करते हैं। नाउ you can see there are two maps, Indian map, India political map, and here it is India physical maps. So uh, you will study here about two maps. One is India political map and second is India physical map. First we will read about a political map shows the boundaries of states and countries including cities and capitals. अब पॉलिटिकल मैप, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, जो पॉलिटिकल मैप होता है वो हमें क्या शो करता है, स्टेट्स की बाउंड्रीज, मतलब जो राज्यों की सीमाएं होती हैं उसके बारे में वो हमें शो करता है, और कंट्रीज शो करता है इंक्लूडिंग सिटीज़ एंड कैपिटल्स। सो पॉलिटिकल मैप शो करता है सीमाओं को, स्टेट्स के, राज्यों की सीमाओं को, कंट्रीज़ को इंक्लूडिंग सिटीज़ एंड कैपिटल्स, मतलब देशों के शहरों को और उनकी कैपिटल्स को, राजधानीज़ को। देन अ फिजिकल मैप शोज द नेचुरल फीचर्स लाइक। अब फिजिकल मैप क्या शो करता है, दिस इज़ द फिजिकल मैप। ये शो करता है नेचुरल फीचर्स को, जैसे कि लैंड, माउंटेन्स, ठीक, लैंड भूमि को, माउंटेन्स पहाड़ों को, वैलीज़ को घाटियों को, रिवर्स को नदियों को, लेक्स झीलों को, एंड पॉन्ड्स मतलब तालाबों को। इन सारी चीज़ों को, इन नेचुरल फीचर्स को फिजिकल मैप शो करता है। अ कलेक्शन ऑफ मैप्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ कंपाइल्ड टुगेदर एज अ बुक इज़ कॉल्ड एन एटलस। अब एक मैप को कलेक्ट करके अलग अलग अर्थ के पार्ट से उसको एक साथ कंपाइल करके जोड़ के एक बुक बनाई गई, जिसे क्या कहा जाता है, एटलस। ठीक, पीपल हु मेक मैप्स आर कॉल्ड कार्टोग्राफर्स। और वो लोग जो कि मैप को बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कार्टोग्राफर्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कलर कीज। कलर कीज हेल्प अस टू स्टडी वेरियस फीचर्स ऑफ द अर्थ। कलर कीज जो होती हैं वो हमें हेल्प करती हैं मैप में टू स्टडी वेरियस फीचर्स ऑफ द अर्थ, मतलब अलग अलग विशेषताएं पृथ्वी की जानने के लिए कलर कीज हमें हेल्प करती हैं। डिफरेंट कलर्स आर यूज फॉर डिफरेंट फीचर्स।
अब अलग अलग कलर यूज़ किए जाते हैं अलग अलग विशेषताओं को बताने के लिए। जनरली फिजिकल मैप्स हैव कलर कीज विच एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द कलर्स। अब जनरली फिजिकल मैप में ही कलर कीज होती हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं कलर्स की मीनिंग को, मतलब उसके मतलब को, वो क्या बता रहा है, वो कलर क्या कन्वे कर रहा है उसको बताते हैं। एंड गिव डिटेल्स अबाउट द हाइट एंड डेप्थ ऑफ द सीज। और ये किसके बारे में डिटेल जानकारी देते हैं? हाइट के बारे में, मतलब उसकी कितनी ऊंचाई है, और डेप्थ मतलब कितनी गहराई है सी की, समुद्र की, लैंड की, भूमि की, और ओशंस की मतलब महासागरों की। इन अ मैप जनरली द ओशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू। अब फिजिकल मैप में ओशंस जो हैं जनरली वो किस कलर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं? ब्लू कलर से, क्योंकि समुद्र का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। माउंटेन्स एंड हायर लैंडफॉर्म्स बाय ब्राउन। अब पहाड़ों को किस कलर से कन्वे किया जाता है? ब्राउन कलर से। प्लेट्यू बाय ऑरेंज और येलो, प्लेट्यू को ऑरेंज या फिर येलो कलर से। एंड प्लेन्स बाय ग्रीन कलर, और प्लेन्स को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट, डिफरेंसेस बिटवीन अ ग्लोब एंड अ मैप। अब ग्लोब और मैप में क्या अंतर होता है वो हम पढ़ेंगे। रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है ये क्या है? एक रियल रिप्रेजेंटेशन है जो रियल तरीके से प्रेजेंट कर रहा है हमारी पृथ्वी को। मैप शोज द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। और मैप जो है वो हमारी पृथ्वी को फ्लैट सरफेस पे शो करता है, दिखाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी। ग्लोब जो है वो हमें कैरी करने में दिक्कत होती है, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में डिफ़िकल्ट है कैरी करने में। इट इज़ ईजी टू कैरी। मैप जो है वो ईजिली हम कैरी करके कहीं भी जा सकते हैं। इट कैन बी यूज ओनली फॉर रेफरेंस। ग्लोब जो है उसे हम सिर्फ एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, बट मैप इट कैन बी यूज फॉर रेफरेंस एज वेल एज प्रैक्टिस। मैप को हम रेफरेंस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और उस पर हम खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप. Now here we have finished this chapter. Hope you all have understood.